ये प्रधानमंत्री जो साइकिल और बम की बात करने लगे और ऐसा इंसिनुएट कर रहे हैं कि देखिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो आतंकवादियों के साथ है। ये क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की बात कहनी चाहिए? पहली बात। दूसरा, चुनाव में इसका कोई मतलब है? देखो आशुतोष, आप इंटेलेक्चुअल हैं, मैं थोड़ा कम हूँ, तो इसलिए आप जेएनयू ये सब भाषण हर शब्द के अंदर इंटरप्रेशन करते रहते हैं। मोदी जी की आप बात समझे होंगे, मैं समझता हूँ उनको। मोदी जी बात करते हैं मासेस के साथ, वो उसके पीछे क्या बोल रहे, साइकिल उनको सिंबल का मजाक उड़ाना है, वो अपने कनेक्ट कर रहे हैं मासेस के साथ। उनकी जीत इसलिए होती है कि वो मासेस को अपनी भाषा जो कहते हैं, जो बाकियों लगता है अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स को लगेगी या जेएनयू के प्रोफेसर को लगेगी, वो उस भाषा को नहीं समझते। उनको समझा क्या, उनको तो ये कि किस तरह से साइकिल का या लाल, अब जो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट है कह रहे हैं ना, वो लाल रंग, ये प्रधानमंत्री से बोलते नहीं है वैसे। रेड अलर्ट है क्या, जो आपने कहा साइकिल कि जब बम फटा तो साइकिलों के ऊपर पड़ना शुरू हो गया, तो उनको ये समझाना था कि साइकिल जो है सिंबल, एज ए सिंबल डेंजरस है, इसको वोट मत दीजिए। तो मोदी जी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके दिमाग में ये अब नहीं है कि इसका असर कम्युनिस्ट का किसके लिए है। हालांकि उनको बड़ा क्लियर है कि वो कट्टर हिंदूवादी हैं, अपने आप को मानते हैं कि वो बिल्कुल बैंकर करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, परंतु ये भाषा का प्रयोग उनका जो है वो ही इज द बेस्ट कम्युनिकेटर। जनता के साथ कैसे अपने आप को जोड़ना है, वो अपनी भाषा, जो नीचे सामने बैठा हुआ वर्कर उससे जोड़ते हैं, वो वही भाषा समझते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आप करते रहिए। इंटेलेक्चुअलिज्म लगाएंगे मोदी जी की भाषा के ऊपर तो आप फेल हो जाएंगे। एक सवाल मैं अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से लगातार ये चर्चा चल रही है और आपसे बेहतर इसको कोई जवाब नहीं दे सकता है कि ये भाई ये अमित शाह और योगी के बीच में कुछ तो है टेंशन। क्या इसको आप दम मानते हैं? क्या इसमें कुछ दम है? देखो आशुतोष, किसी जमाने में मेरी एक्सेस होती थी तो मैं बता देता था कि क्या हो सकता है। अब किसी पत्रकार के पास ना तो अमित शाह के पास एक्सेस है, क्या अमित शाह जो बताते हैं वही उनको पता होता है, या मिलते नहीं किसी को तो स्टेज से बोल देते हैं। तो ये जो गप्पे चलती है ना ये आपस में पत्रकारों की, कि उसका एक्सेस है उनका नहीं है। अमित शाह सबसे ज्यादा कैंपेन यूपी के अंदर कर रहे हैं, और योगी जी देखा होगा आपने, पहले नहीं करते अब कर रहे हैं। अमित शाह जितनी योगी की तारीफ अब करते हैं, पहले नहीं कर रहे थे। तो इनके अंदर की बात जो है, इस पार्टी के अंदर आपको अभी भी समझ गया होगा, पिछले 7 साल के अंदर बड़ा क्लियर है कि मोदी शाह के बाद कोई मायने नहीं रखता। अगर उनके बीच में मोदी और शाह के बीच में नहीं बनती होती, योगी जी के बीच में, तो शाह जाते नहीं जिस तरीके से वहां संभाल के कमान बैठे हुए हैं, फुल को कंट्रोल उनके हाथ के अंदर है इस वक्त। तो मैं नहीं कहूँ, क्योंकि मेरी कोई बात डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, मैं तो सिग्नल देखता हूँ क्या हो रहा है इन दोनों का, कि शाह साहब को मैं जानता नहीं हूँ, मैं मोदी जी को अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु क्योंकि अमित शाह का इंटरप्रिटेशन पर्सनैलिटी करना मेरे बस का गलत होगा अगर मैं कुछ करूंगा, परंतु बड़े कमिटेड लॉयल वर्कर हैं मोदी जी के, जो भी कर रहे हैं वो मोदी जी के कहने पर कर रहे हैं। अगर वो योगी जी को पसंद भी नहीं करते, अगर मोदी जी करते हैं तो शाह साहब की वहां चलने वाली नहीं है, ये स्पष्ट है। परंतु शाह साहब मोदी जी से बाहर नहीं जाएंगे, अमित शाह बिल्कुल वही करेंगे जो मोदी जी चाहते हैं। और शाह साहब ने प्रूव कर दिया कि वो बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, मोबिलाइज कर लेते हैं वर्कर्स को, कि एक तो भय है उनका लोगों को, और दूसरा उनके ऊपर जिस तरह से मशीन को काबू करने का तरीका आता है। जब से वो यूपी में जाकर बैठे हैं तो वहां का संगठन को समेट के हाथ में आ गया है, अब लोग वर्कर वहां पर लग गए हैं। और उसके बाद बी एस संतोष जो है वहां के संगठन मंत्री, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, पहले रामलाल जी थे, वो सॉफ्ट थे, संतोष वैसे ही अग्रेसिव है जैसे अमित शाह है, मतलब वो आरएसएस से आए जरूर हैं, परंतु उसमें के अंदर अपना वो तो बड़ा एग्रेसिव है, अगर उनका बस चले उससे ज्यादा एग्रेसिव बोलते हैं। इन दोनों की जोड़ी यूपी में इकट्ठी हो गई सुनील बंसल के साथ, तो आपको लगता है कि ये अभी तो यूपी हारना, तो अमित शाह नहीं चाहेंगे यूपी हारे। अमित शाह की सारी चीजें 2024 डिपेंड यूपी के ऊपर करता है, अगर पसंद नहीं भी करते होंगे तब भी तो उनको जिताना वहां पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे बाहर नहीं जाएंगे वो। तो जो आप सुना है आपने अमित शाह उसके बारे में, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, और मेरे को लगता नहीं है कि जो विजिबिलिटी किया कि वहां पर अमित शाह, मोदी जी और बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं, उनके लिए योगी जीतना जरूरी है, चाहे पसंद हो या नहीं हो। कई चीजें उनको पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ, कई लोग जानते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो मिनिस्टर हैं आज। बिल्कुल। प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातचीत के लिए और इतना खुल के बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते और अगले राउंड के बाद फिर एक बार आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दरअसल क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।